हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। मैं नायरा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हब पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखिए 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपका पार्ट सेकंड है। क्योंकि फर्स्ट पार्ट में भी हम लोगों ने 1857 ईस्वी की क्रांति के बारे में पढ़ा। इसमें क्या चीज़ें पढ़ी? इसमें हम लोगों ने देखिए 1857 का यानी स्वाधीनता संग्राम और सुधार आंदोलन को पढ़ा। उसमें देखिए विपिन चंद्र के अनुसार चीज़ों को पढ़ा, वीर सावरकर के अनुसार पढ़ा, फिर उसके बाद LR रीच के अनुसार पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने 1857 के विद्रोह के कारणों को जाना, जिसमें हम लोगों ने देखिए राजनीतिक कारणों को पढ़ा। राजनीतिक कारणों में जो कारण थे उनको डिटेल में जाना। उसके बाद आर्थिक कारणों को डिटेल में देखा और धार्मिक कारणों को डिटेल में देखा, और इसमें सामाजिक कारणों को भी हम लोगों ने डिटेल में जाना। उसके बाद सैन्य कारण पढ़े, तत्कालीन कारण पढ़े। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? देखिए, आज हम लोग जो चीज़ें पढ़ेंगे यानी कि 1857 की क्रांति में जो प्रमुख घटनाएं थीं उनके बारे में डिटेल में जानेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। और फ्रेंड्स देखिए, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, अभी आप लोगों की कंटिन्यू क्लासेस नहीं चल रही थी। अभी क्या था, सीटेट की तैयारी चल रही थी, उनके क्लासेस हो रहे थे। इसलिए आप लोगों के जो DLED फोर्थ सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर जो यानी सेमेस्टर के क्लासेस थे उनको पोस्टपोन किया गया था। अब आज से आप लोगों के क्लासेस कंटिन्यू होंगे। सो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलते हैं, देखते हैं आज की सीरीज़ का फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, यानी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाएं। देखिए, प्रमुख घटनाएं जानने से पहले थोड़ा सा हम चलते हैं 1857 की क्रांति को जानते हैं। यानी देखिए, भारत से अंग्रेज़ों के शासन को हटाने का पहला संगठित प्रयास 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के रूप में सामने आया था। और इसमें देखिए बहुत से इतिहासकारों ने अपने अपने मत दिए, जिसमें विपिन चंद्र ने बताया कि 1857 का विद्रोह शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने का देशभक्तिपूर्ण प्रयास था। और इसी तरह से देखिए वीर सावरकर जी ने क्या बताया। उन्होंने कहा कि 1857 का विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम था। और इसके बाद देखिए LR रीच ने क्या बताया, तो इन्होंने बताया कि धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध षड्यंत्र था। इसमें देखिए इसमें राजनीतिक जो कारण थे, राज्यों को हड़पने की नीति किसकी थी? तो लॉर्ड डलहौजी की थी। और पेंशन और उपाधियों की समाप्ति लॉर्ड डलहौजी की, और कुशासन के आधार पर और अंग्रेजी शासन के प्रति अविश्वास भी था। और इसमें क्या था? दोषपूर्ण भूमि व्यवस्था। जमींदारों को अंग्रेजों ने भूमि का स्थायी रूप से स्वामी बना दिया और इसके परिणाम स्वरूप वो किसानों से मनमाना भू राजस्व कर वसूलने लगे थे। देखिए, ये भी कारण आपका 1857 की क्रांति का कारण था। और ये कारण आर्थिक कारण में आता है। और बेरोजगारी की समस्या, इसमें बेरोजगारी की भी समस्या थी। जब विद्रोही माल भारत में आने लगा, यानी कि देखिए यहाँ पे क्या है, जब विदेशी माल भारत में आने लगा तब भारतीय मूल की बिक्री बंद हो गई। क्या हुआ कि जब विदेशों से माल आने लगा तो जब भारतीय मूल का जो सामान था उसकी बिक्री कम हो गई, यानी बंद हो गई। और इसमें कुटीर उद्योग नष्ट होने लगे और लोगों में बेकारी और बेरोजगारी की समस्या बढ़ गई, यानी व्याप्त हो गई।
उसके बाद क्या हुआ, ईसाई धर्म का प्रचार, यानी अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों को ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया जाता था, यानी क्या था, ईसाई बनाने के लिए प्रेरित किया जाता था। जिन लोगों द्वारा ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया जाता था उन्हें सरकार की तरफ से आर्थिक सुविधाएं दी जाती थी और उन्हें नौकरी भी आसानी से मिल जाती थी। यानी कहने का मतलब ये है कि जो लोग क्या करते थे, ईसाई धर्म को आसानी से और अपने जैसे कि क्या होता था कि ईसाई धर्म वो लोग स्वीकार कर लेते थे तो उन्हें बहुत सी सहूलियतें मिल जाती थी, जैसे उनको नौकरी में उच्च पद भी मिल जाते थे, उन्हें अच्छे जो मतलब उनको अच्छा वेतन भी मिल जाता था। किनको मिल जाता था, जो ईसाई धर्म स्वीकार कर लेते थे, और जो नहीं करते थे तो उन्हें नौकरी नहीं दी जाती थी और वेतन का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए क्या था, अंग्रेजों द्वारा जब रेलवे की सुविधा का आरंभ किया गया तब भारतीय लोगों ने इसे अपने धर्म में हस्तक्षेप समझा, क्योंकि उनमें सभी जातियों के लोग एक साथ बैठते थे। इसे भारतीयों ने अपने जातिभेद की उपेक्षा माना था। और एक कारण बहुत महत्वपूर्ण बहुत महत्वपूर्ण कारण ये रहा कि अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों को जो कारतूस दिए थे उसमें क्या था, देखिए हिंदू और मुस्लिम, तो हिंदुओं को क्या दिया जाता था, गाय की चर्बी युक्त कारतूस दिया जाता था जिसे मुंह से खोलने के लिए कहा जाता था, और मुसलमानों को क्या, सुअर की चर्बी लगे कारतूसों को मुंह से खोलने के लिए कहा जाता था। तो ये कारण भी बहुत बड़ा कारण बना था 1857 की क्रांति का। और गोद निषेध नीति, इसमें क्या था कि जिनके बच्चे नहीं थे तो उस टाइम में क्या होता था कि जो राजा लोग होते थे वो अगर गोद ले लेते थे बच्चों को तो अंग्रेज उनको क्या नहीं मानते थे, उत्तराधिकारी नहीं मानते थे और कहते थे कि ये उत्तराधिकारी नहीं है, और उनका राजपाट खुद हड़पने की नीति अपनाते थे। तो ये भी कारण बहुत बड़ा कारण बना था 1857 की क्रांति का। चलिए देख लेते हैं आज के जो सीरीज का फर्स्ट पॉइंट है वो देख लेते हैं। देखिए 1857 के यानी स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाएं, तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन 1857 में लड़ा गया और भारतीय विद्रोह एवं सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना गया। किस नाम से जाना गया, तो भारतीय विद्रोह के नाम से जाना गया प्लस सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना गया। कौन, तो 1857 की जो क्रांति थी। और इस स्वतंत्रता की प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित थी। इसमें कौन कौन सी घटनाएं थी उनके बारे में जान लेते हैं, जो इस प्रकार हैं, यानी जो इस तरह से हैं। बैरकपुर, तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत 29 मार्च 1857, कब, तो 29 मार्च 1857 को हुई, ठीक है ना। और 34वीं बटालियन के सिपाही मंगल पांडे, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, किस बटालियन के, तो 34वीं बटालियन के सिपाही मंगल पांडे ने चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया और इसी विद्रोह के कारण मंगल पांडे को बंदी बना लिया गया। और 8 अप्रैल, कब, तो 8 अप्रैल और 1857, कब, तो 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई। आप लोगों के लिए देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा, कब, तो 8 अप्रैल 1857 को फांसी यानी दे दी गई। किसे दे दी गई, तो मंगल पांडे को। अब देख लेते हैं मेरठ में, तो मेरठ में मंगल पांडे द्वारा किए गए विद्रोह की चिंगारी अभी बुझी भी नहीं थी कि 10 मई, कब, तो 10 मई 1857 को मेरठ के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। कब कर दिया मेरठ के सैनिकों ने विद्रोह, तो 10 मई 1857 को, और इसका कारण भी चर्बी युक्त कारतूस ही था। अब देख लेते हैं कि दिल्ली की अगर बात की जाए, देखिए दिल्ली का है, तो दिल्ली में स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत 11 मई 1857, कब, तो 11 मई 1857 को हुई। यहाँ पर इसका नेतृत्व बहादुर शाह द्वितीय एवं बख्त खां ने किया। किसने किया, तो बहादुर शाह द्वितीय और बख्त खां ने किया और दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया। और कुछ
माह पश्चात यानी कुछ समय के यानी कुछ महीने के बाद अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः अधिकार स्थापित कर लिया और बहादुर शाह द्वितीय को बंदी बना लिया गया और रंगून भेज दिया गया। बहादुर शाह को बंदी बना के कहाँ भेजा गया? तो रंगून भेजा गया। कहाँ भेजा गया? तो रंगून। आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, लखनऊ। तो लखनऊ देख लेते हैं। लखनऊ में स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत 4 जून कब हुई? तो 4 जून 1857 को ही। यहाँ पर इसका नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। किसने किया? तो बेगम हजरत महल ने किया। लेकिन कुछ समय के बाद ब्रिटिश सरकार ने इसे पुनः अपने अधीन कर लिया। ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं कानपुर। तो कानपुर में देखते हैं कानपुर की क्या स्थिति थी। तो कानपुर में इसकी शुरुआत 5 जून 1857 को हुई। यहाँ पर एकत्रित होकर इसका नेतृत्व नाना साहब व तात्या टोपे ने किया। किसने किया? तो नाना साहब और तात्या टोपे ने किया। उसके बाद देख लेते हैं झांसी। तो झांसी आपका जो हो जाता है तो उसमें है, देखिए झांसी में इसकी शुरुआत 5 जून कब हुई थी? तो 5 जून 1857 को हुई थी और यहाँ पर इसका नेतृत्व झांसी की रानी ने किया था। देखिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में सभी लोग बहुत अच्छे से परिचित हैं और इनको हम देखिए कविताओं से और इनकी बहुत ही बच्चे स्टार्टिंग से इनके बारे में पढ़ते चले आए। और इन्होंने ये संग्राम छिड़ा था तो किस लिए? क्योंकि इनकी कोई संतान नहीं थी और इन्होंने पुत्र को गोद लिया था और जो अंग्रेज थे वो कहते थे कि इनको उत्तराधिकारी यानी जो पुत्र था, दत्तक पुत्र था, उसको उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा। तो क्या हुआ था कि विद्रोह छिड़ गया था। तो ये भी एक कारण, बहुत बड़ा कारण था। तो देखिए रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेजों के बीच भीषण युद्ध हुआ और रानी को वीरगति प्राप्त हुई थी। यानी जब ये विद्रोह हुआ था उसके बाद जो रानी थी उनको वीरगति प्राप्त हो गई और झांसी के अधीन हो गया। और झांसी क्या हुआ? झांसी जो है अंग्रेज़ों के अधीन हो गया। उसके बाद इलाहाबाद की स्थिति जान लेते हैं। तो इलाहाबाद को तीर्थों का राजा भी कहा जाता है। किसको? तो इलाहाबाद को तीर्थों का राजा भी कहा जाता है। और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी और यहाँ से इनका नेतृत्व लियाकत अली ने। किसने किया था? तो लियाकत अली ने किया था। लेकिन समय के पश्चात यानी कुछ समय के पश्चात अंग्रेजों ने इस पर नियंत्रण कर लिया और वर्तमान में इसका आधिकारिक नाम प्रयागराज हो गया। यानी क्या हो गया? तो इसका आधिकारिक नाम प्रयागराज हो गया। उसके बाद जगदीशपुर के बारे में जानते हैं। तो जगदीशपुर बिहार राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो बिहार राज्य में स्थित है और यहाँ पर 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत 12 जून 1857 को हुई एवं यहाँ पर इसका नेतृत्व कुंवर सिंह। किसने किया नेतृत्व? तो कुंवर सिंह ने किया। परंतु कुछ समय पश्चात अंग्रेजों ने इसे अपने अधिकार में ले लिया। उसके बाद देख लेते हैं बरेली। बरेली के बारे में जानते हैं। तो बरेली में स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत जून 1857 कब? तो जून 1857 में हुई और यहाँ पर इसका नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया। परंतु कुछ समय के पश्चात अंग्रेजों ने इसे अपने नियंत्रण में कर लिया। देख लेते हैं फैजाबाद। तो फैजाबाद प्राचीन काल में फैजाबाद को अवध के नाम से जाना जाता था। इसे भी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संग्राम का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला ने किया। कुछ समय के बाद यहाँ पर अंग्रेजों ने पुनः अधिकार कर लिया। वर्तमान फैजाबाद का नाम अयोध्या हो गया। यानी देखिए कहने का मतलब क्या है कि देखिए प्राचीन काल में फैजाबाद को अवध के नाम से जाना जाता था और इससे भी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो फैजाबाद ने। और संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तो मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। और कुछ समय जब बीत गया उसके बाद यहाँ पर अंग्रेजों ने फिर से अधिकार कर लिया और वर्तमान फैजाबाद का नाम क्या? तो अयोध्या हो गया था। क्या नाम हो गया था वर्तमान फैजाबाद का? तो अयोध्या। उसके बाद फतेहपुर। तो यहाँ से स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व अजीम उल्लाह ने किया। किसने किया? देखिए फतेहपुर का
तो अजीमुल्ला ने किया। उसके बाद मध्य प्रदेश आ जाता है, तो मध्य प्रदेश है, संग्राम का यहाँ पर नेतृत्व रामगढ़ की रानी अवंती बाई ने किया। कुछ समय पश्चात अंग्रेजों ने इसे अपने नियंत्रण में कर लिया। फ्रेंड्स, आज यहीं तक। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट जरूर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू।